वोट मिल जाए बस। देखिए अशोक गहलोत दो चीज में कामयाब हो गए। एक तो सचिन पायलट का ऑपरेशन करना था, वो परमानेंट कर दिया, तो ये उनकी जीत हो गई। वो अपने आप में बहुत खुशी से महसूस, हर आदमी कहता है बताओ पायलट का ऑपरेशन किया कि नहीं किया, तो कर दिया। और क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो खुद ही कर लिया। उन्होंने कहा तो मानेसर गए, बड़ी बड़ी बात करी, मैं आज सीएम बन के आ रहा हूँ, अपने लोगों का मैं 15 दिन बाद आ रहा हूँ। किसी का कहा हो कॉफी सीएम हाउस पियेंगे अपने साथ, कहाँ कॉफी पी ली क्या सीएम हाउस के अंदर, बताओ मुझे। तो ऐसा करके खुद ही उन्होंने अपनी मटिया मेट करा ली। अगर वो निकल के आ जाते पार्टी से सचिन पायलट, तो आरएलपी और वो मिला के 100 सीट राजस्थान में लेते। लेकिन देखो ये समय किसी के साथ नहीं चलता, ये समय अपने हिसाब चलता है। जो एक बार व्यक्ति अपना ट्रैक टूट जाता है, उसकी वो भी जो हर्जाना उसका भुगतना पड़ता है। 2030 विजन जारी किया है, आप भी कोई विजन जारी कर रहे हो? नहीं, 2030 का विजन तो मुझे ही बताओ, 2030 में वो रहेंगे नहीं तो किस चीज़ का विजन। ये 2030 का विजन हो गया ना भाई, नौजवानों का हक पे डाका डाल के, छात्र संघों को बर्बाद करके, अपराध भय भ्रष्टाचार राजस्थान में पैदा किया। पहले वसुंधरा जी को भ्रष्टाचार की जननी के रूप में जाना जाता था, और अब अशोक गहलोत ने मोहर लगा दी कि वो अकेली नहीं है, मैं भी साथ हूँ। कूद पड़े ना दोनों। तो आप देखिए किस तरह के हालात हुए। और मुझे तो इस बात की चिंता है कि दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं। मोदी जी जहाँ भी कार्यक्रम में आते हैं तो अशोक गहलोत को आधा घंटा साइड में ले जाते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि हमारे सबके जमाने के सीनियर मुख्यमंत्री, मतलब उनको किस तरह वो अपने से बड़ा नेता बताने का प्रयास करें। मुझे लग रहा है कि मोदी भी अशोक गहलोत से मिले हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। भाई आप बताओ, जो उम्मीद हो वो अगर उनके पक्ष में बयान, अगर मैं किसी की तारीफ करूँ, किसी की तारीफ में करूँगा, तो इसका मतलब कहीं न कहीं मैं उससे मिला हुआ हूँ। तभी तो आदमी तारीफ, तो मन के भाव होते हैं, जब भी तो निकलता है। तो प्रधानमंत्री खुद अशोक गहलोत की मदद करें, उनको ही लगता होगा कि अशोक गहलोत रहेंगे ना तो उनकी सरकार आसानी से बन जाएगी। इस पॉलिटिकल वे में भी मिले हुए हो सकते हैं। 5 मिनट है जी। क्या कह रहे हैं? लोग कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी है, मित्र एक और मित्र कहते हैं, दूसरी और अपमान करते हैं हमारा। वो तो देखो मौका लगने पे ये भी उनका कर देते हैं, वो उनका बराबर है दोनों। मैं तो देखो दोनों को बहुत करीब से देखा है। इनको कोई मतलब नहीं सत्ता कैसे प्राप्त हो। प्रधानमंत्री जी का यही सपना कि 24 कैसे मैं जीत हासिल करूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ का मतलब आप समझ सकते हो ना, कुछ भी करें। और गहलोत भी ये चाहते हैं कि मैं सारा खजाना खाली कर दूं। मुझे तो चिंता इस बात की है कि लोन ले लेके एडवांस इतना बांट देंगे, जो 23 में आएगा वो व्यवस्था कैसे ठीक करेगा। और ये सारा बजट पूरा भी होगा क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी 4 अक्टूबर के बाद। तो अभी तो टेंडर नहीं हुए सड़कों के, अभी टेंडर नहीं हुए उन कामों के। टेंडर होने में 1 महीना लगता है, फिर वर्क ऑर्डर देने में लगता है, तो ये तो फिर नहीं दिए जाएंगे। ये तो काम कागजों में रह जाएंगे ज़्यादातर। लाभार्थी वोट बैंक बनाए केंद्र ने भी, राज्य ने भी, वहाँ पे भी किसानों को बांट रहे हैं, यहाँ पे भी। आप, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की योजनाएं लाके आप लोगों के हाथ में कटोरा क्यों दे रहे हो? ट्यूबलाइट बांट के, मुफ्त दवाई बांट के, इससे अच्छा तो आप ये करो कि रोजगार के नए साधन कैसे आप लेके आते हो। आज अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बाड़मेर के तेल के कुओं से लेके भिवाड़ी तक, और मेवाड़ अंचल के अंदर देख लें, खेतड़ी का अपना जो तांबा का प्रोजेक्ट था, चाहे टंगस्टन थी नागौर के अंदर, जब टंगस्टन को बंद कर दिया माइंस को, और मैंने लंबा प्रयास किया 15 साल का विधानसभा से लेकर लोकसभा के अंदर, तब उसका जियोलॉजिकल सर्वे की जब टीम आई तो उन्होंने कहा कि इसमें तो टंगस्टन के साथ साथ लिथियम भी अथाक भंडार नागौर के अंदर मिलेंगे। और टंगस्टन की माइंस इसलिए बंद कर दी कि हमें सस्ता टंगस्टन बाहर से मिलता है। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि टंगस्टन जहाँ माइंस है वहाँ रोजगार भी मिलता है, उस इलाके का डेवलपमेंट भी होता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलते हैं। सरकार के तो अधिकारी जो देते हैं उसी पे सरकार लिख देती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप नए रोजगार उत्पन्न करें, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी कैसे मिले। तो निश्चित रूप से आधी आबादी को तो आप इसमें खपा सकते हो खेती के अंदर। अगर आप चाहो कि प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी हो, बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ बाढ़ को कैसे रोका जाए, बांध कैसे बने, नया जो आप कर रहे हो तो इसको सिस्टम सुधारो। आदि बेरोजगारी इससे समाप्त, सारे सरकारी नौकरी थोड़ी कर सकते हैं। फिर आपके खाली पद भरो, और रोजगार जो है आप जितना मैंने बताया बाड़मेर से भिवाड़ी, यहाँ कानून राजस्थान की सरकार पहल करे कि 80% स्थानीय लोगों को रोजगार हम देंगे। आप जमीन हमारी ले लेते हो, प्रदूषण उन गांवों में आसपास के इलाके के अंदर, गंदा पानी वहां पे जाएगा, और नौकरियां बाहर के लोग करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है। ये भी हमारा एजेंडा रहेगा प्रमुख रूप से। आंदोलन की रणनीति बता दीजिए, छात्र संघ चुनाव का क्या रणनीति? चुनाव
कि जो जयपुर की तारीख की हम घोषणा करें। अरे भाई क्या हुआ, लाओ ना वो एक बार, तब तक इन बच्चों से करा दूँ। हाँ अब मुझे आप बताएं, तो डर तो लगता ही है ना। भारतीय जनता पार्टी डर रही है, वो अब ये भी कहते जाति का जनना करवा दो, बोल देगी। किसान आंदोलन के अंदर मुझे खुद देश के 1 नंबर 2 नंबर ने 3-4 बार टेलीफोन करके कहा, हनुमान जी आप हमें छोड़ के मत जाओ, बार बार ऐसे अवसर नहीं आते और हमें बिल वापस नहीं लेंगे, आप अपना पॉलिटिकल कैरियर खराब कर रहे हो। मैंने कहा हमारा बड़ा खपता है तो खराब हो रहा है, हम तो MLA MP हैं, बस यही पॉलिटिकल कैरियर होता है, इसलिए हम आपके साथ नहीं रहेंगे। सारे मंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, सांसदों से कहा बिल अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं, और बिल वापस लिए कि नहीं लिए। तो इनका कोई भरोसा नहीं। मुझे तो डर लगता है मोदी जी का, कहीं ये कह दे कि जितना भी लोहा है उसको सोना मान लो और जो सोना है लोहा घोषित करता हूँ, फिर आप क्या करोगे बताओ मुझे। तो कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं। गहलोत बोल रहे हैं कि मैं कोई योजना नहीं दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं। साथ के अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर कि राजस्थान 12वें नंबर पर है, पहले नंबर पर नहीं। पहले पे वो ले आएंगे वो अगर मान लो तब 1-8 नंबर आगे पीछे हैं तो कर लेंगे, 2 महीने का टाइम भी उनका बाकी है वो जब तक, क्योंकि उनका एक ही है कि पहले कैसे रहे, चाहे आगे से रहे पीछे से, पहला। छात्र आंदोलन कब से चालू करेंगे आप? ये तो हो गया ना चालू, जिस दिन मैंने जूस पिलाया था उसी दिन से चालू हो गया था, मेरी एंट्री तो हो गई उसी दिन। मैं देख रहा था और कौन कौन वीर है राजस्थान में जो इन बच्चों के लिए मेरे साथ आते हैं। भाई मैं तो, आपको लग रहा है कि सचिन पायलट अगर सीएम बनते हैं तो सीएम अशोक गहलोत और वैभव गहलोत की राजनीति खतरे में? वो तो हर कोई सोचता तो यही होगा और सचिन पायलट भी ये सोचते होंगे। तो ये तो इनकी दोनों को ये सवाल तो इन दोनों को पूछा करो आप आपस में, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल भी लेते हैं। एक हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के अंदर बैठते हैं, फिर थैंक यू बोलते हैं, खाना साथ खाते हैं। देखो हमने तो ऐसा काम नहीं किया, मेरी तो जिससे नहीं बनी मैंने उससे राम राम नहीं की। वसुंधरा से मेरा झगड़ा हो गया तो मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, 15 साल हो गए। वो अगर इस होटल में कहीं दिख जाए मैं इधर हो जाऊंगा या वो इधर हो जाएगी, ये लड़ाई होती है, हम तो उसको लड़ाई मानते हैं। ये पॉलिटिकल लड़ाई कौन सी होती है मैं नहीं समझ पाया आज। मैं तो किसी राजनीतिक लड़ाई नहीं हुई, सीधी लड़ाई हुई है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आ रहे हैं राजस्थान। अच्छी बात है ना, आ रहे तो क्या करना बताओ ना। नहीं आ रहे हैं तो राजस्थान देखो सड़कें और ये जो राजस्थान है सबका कोई भी आ सकता है, लेकिन मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि आगे भी मुलाकात होगी, मुझे लगता नहीं। मेरी पार्टी ऐसा है कि मेरी पार्टी ने पिछली बार राजस्थान में वोट भी लिया था, 3 विधायक बने थे, और जिन पार्टियों की आप बात करो इनका तो एक MLA भी नहीं है, वोट परसेंटेज भी इनका आप देख लें। राजस्थान के अंदर कोई लहर नहीं चलेगी इस बार। चुनाव से 3 महीने पहले लहर चल जाती है, 6 महीने पहले लहर चल जाती है, इस बार इसकी सरकार आएगी। अब आप देखिए ये हालात हो गए कि हंग असेंबली आएगी, कौन आएगा, ये किसके कारण हो रहा है, ये RLP के कारण, क्योंकि RLP के साथ सबसे ज़्यादा नौजवान और किसान है। और आप इसको RLP को ऐसे भी मत लो, कम से कम 135-40 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बड़ा प्रभाव रहेगा राजस्थान के अंदर। मैं ये तो नहीं कहता कि ट्राइबल की सारी सीटों में मैं निकाल लूँगा कर लूँगा, लेकिन 130-40 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रभावित करेगी राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से। एक पार्टी 3rd नंबर पर जाएगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से। और इन छात्र आंदोलन में युवाओं ने अगर करवट ले ली राजस्थान के अंदर तो बहुत बुरी स्थिति इन दोनों पार्टियों की राजस्थान के अंदर होगी। छात्र नया तो अब चुनाव में दूसरा सवाल हनुमान जी, अब आचार संहिता लगने वाली है 4 अक्टूबर को। इतने कम वक्त में क्या चुनाव हो पाएंगे? क्योंकि अभी आप हर जिले में जाएंगे, बहुत कम वक्त में चुनाव संभव है क्या? इतने कम वक्त क्यों नहीं हुआ है? चुनाव तो सरकार चाहे तो आराम से करा सकती है, इनके क्या घोषणाएं तो करनी चुनाव की, 5-7-10 दिन में हो जाएंगे। और अब चुनाव करा के जो चुनाव पहले होते थे, मैंने आपको क्या कहा कि लिंगदो की वजह से परेशानी के अंदर बहुत लोग, एक बार सरकार घोषणा कर दे कि हम चुनाव करा रहे हैं, अधिसूचना जारी कर दे इनकी, चुनाव की डेट आगे पीछे हो सकती है। चुनाव में उस आचार संहिता में छात्र संघों कोई मतलब नहीं, ये आचार संहिता के अंदर भी छात्र संघ के चुनाव हो सकते हैं। ये किसने कहा नहीं हो सकते बताएं मुझे? वो आचार संहिता विधानसभा चुनाव के लिए, इन बच्चों के चुनाव तो उसके अंदर भी हो सकते, कहाँ लिखा हुआ नहीं हो सकता? हमने तो कहीं नहीं देखा हो लिखा हुआ। परमिशन ले लें इलेक्शन कमीशन से, कुछ करे तो सही कि हम चुनाव कराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बयान दे कि मैं चुनाव कराना चाहता हूँ, आगे पीछे कोई तारीख की घोषणा करें, ये घोषणा हम करवा लेंगे CM से, इतना हमें भरोसा है कि छात्र संघ चुनाव राजस्थान में कराएंगे।
और कम समय के अंदर सरकार को झुकाएंगे। अब कम समय, अभी हमारा तो समय आज से चालू हो गया ना, तो कल से आप देखोगे सड़कों में छात्र नजर आएंगे। और जब राजधानी को घेरेंगे, आपने मेरे पे जो कहा कि आप हित साध रहे हैं, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कोई और भी आए। जब कोई आएगा ही नहीं, जब आप मुझे बताएं किसी घर में आग लगी हो, अपन वेट करें, कोई नहीं है तो कूदना तो पड़ेगा ना, कि या तो कूद जाओ या भाग जाओ, दो ही चीज़ रहती है। मैं भागा नहीं हूँ, कूद गया इनके साथ, नहीं कूदता तो क्या करता। मैं भी कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की तरह कर लेता, बस इनको कह देता ठीक है अपनी सरकार आएगी देख लेंगे, और अपन उसमें घोषणा पत्र मैं भी लिख देता, RLP सरकार अगर आई छात्र संघ के चुनाव कराएंगे। मैं आ रहा हूँ नहीं, लड़ रहा हूँ नहीं पे, वही कर रहे हैं हम। एक मिनट के अंदर उसी डेट की घोषणा कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर, कि जयपुर में रैली कब होगी। उसके पहले मैंने आपको बता दिया, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर और सीकर, इन रैलियों में प्रमुख रूप से अगर ये चाहेंगे तो मैं खुद उपस्थित रहूँगा। बाकी इनकी एक टीम बना लेंगे जो ये यात्रा टाइप है, जैसा भी बच्चे करते हैं, ये प्रत्येक राजस्थान की कॉलेज में जाके आज से ही निकल पड़ेंगे। और यात्रा का समापन जो होगा, बड़ा मूवमेंट होगा, राजधानी को हम घेरेंगे, उस तारीख की घोषणा हम करें। अभी इन छात्र नेताओं से आप बात करें, लीजिए भाई 1-1 मिनट, ये सब लोग बोल रहे युवा हैं। शक्ति आपके साथ में है, नशाबंदी को लेकर के आपके क्या विचार है? युवा शक्ति में आपका देखिए, नशे के खिलाफ हमेशा मैं बोलता रहा हूँ, लेकिन सारा विचार एक ही होता है। एक तो हम कहते हैं कि नशा मत करो, दो चीज़ होती है, एक व्यक्ति खुद उस सांचे में डाले। जैसे मैं कोई नशा नहीं करता, चाय जरूर पीता हूँ, फिक्की आजकल, ठीक है, कोविड के बाद मैं कोई नशा नहीं करता, तो कई लोग इस बात को लेकर मुझे जो फॉलो करते हैं, आइकन मानते हैं, वो रहे हमारा नेता नशा नहीं करता, हम भी नशा नहीं करेंगे। एक हर जगह मैं बयान देता हूँ, हमें नशे से दूर रहना है, नशे ने घर उजाड़ दिए। एक जन जागरण अभियान का हिस्सा ये होता है, एक हमारी पार्टी करती है, लेकिन सारी जो चीज़ है वो तो सत्ता के हाथ में है। अगर सत्ता आ जाए, नशा बंद हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, कोई नशा नहीं होगा कहीं भी। और नशा कोई कर रहे हैं वो भी कह देंगे हमने नशा कभी नहीं किया। ये सारी सत्ता के अंदर ताकत है, तो सत्ता आएगी जब सारा बंद हो जाएगा। बाकी प्रयास हम कर रहे हैं कि नशे को कैसे रोका जाए।